जब किसी के जवान बच्चे अचानक घर छोड़कर चले जाते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक इमोशनल झटका होता है। पूरे परिवार के लिए ये पल कंफ्यूजन, चिंता और लाचारी लेकर आता है। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, अपने बच्चे को कहाँ ढूंढें। घर छोड़कर जाने वाले यंगस्टर्स के भाई बहन भी इमोशनली कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। मन में गुस्सा, डर और चिंता तीनों एक साथ चलती हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे हैंडल करें। गुस्सा इसलिए आता है कि अगर उनको कोई परेशानी थी तो उसने उनको कुछ बताया क्यों नहीं। डर ये सोचकर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। चिंता होना तो नेचुरल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आपने बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने को लेकर हमारा वीडियो देखा होगा। ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन हालातों में यंगस्टर्स घर छोड़कर चले जाते हैं, आखिरकार वो कहाँ जाते हैं, घर वाले उनकी बात क्यों नहीं सुनते, ऐसे हालात बन जाएं तो गलती किसकी होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैमिली को ऐसा क्या करना चाहिए कि घर के जवान बच्चे घर छोड़कर ना जाएं। मेरे पास बेहद परेशान पेरेंट्स आते हैं कि उनका जवान बच्चा कहीं चला गया है। जैसे कि मैंने बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने के केस के बारे में बताया था, उनको भी मेरी यही सलाह होती है कि सबसे पहले वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। ज़्यादातर केसेस में लोग पहले ही ऐसा कर चुके होते हैं, लेकिन पुलिस सिस्टम अपने तरीके से चलता है। हालांकि पुलिस ऐसी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने को मजबूर कर देते हैं। जब कोई यंग लड़की घर छोड़कर चली जाती है और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ज़्यादातर उनको यही सुनने को मिलता है कि वो घर से भाग गई होगी, अपने आप आ जाएगी। कुछ पुलिस वाले कहते हैं किसी के साथ चक्कर था क्या, उसी के साथ भागी होगी। या फिर पेरेंट्स से कहा जाता है कि बालिग है, अपनी मर्जी से गई है, तो हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे वाहियात बात तो ये होती है जब पुलिस वाले कहते हैं लड़कियों को इतनी छूट देने का यही नतीजा होता है, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। कुछ पुलिस वाले इन बातों को थोड़ा डिसेंट तरीके से बोल देते हैं, लेकिन उनका मतलब भी वही होता है। किसी से शादी कर ली होगी, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, 2-3 दिन में खुद वापस आ जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। पर सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ पुलिस वाले अफसर ऐसी शिकायतों को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो पूरे जी जान से मिसिंग यंगस्टर्स की तलाश करते हैं। वो हर संभावना तलाशते हैं, जैसे किडनैपिंग, किसी दोस्त द्वारा धोखा दिया जाना या कोई मानसिक परेशानी, जैसे हर पहलू पर गौर करते हैं। लड़के के केस में भी वो ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस अपनी ड्यूटी समझकर इस परेशानी में पेरेंट्स का पूरा साथ देती है, अपनी पूरी ताकत लगा देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पिछले लगभग 5 सालों में रिपोर्टेड माइनर गर्ल्स के मिसिंग मामलों में से लगभग 98 मामलों को सुलझा लिया है। मतलब हर 100 गुमी हुई लड़कियों में से 98 को परिवार से मिलाया है। दिल्ली में इसका रेट 60 से 70% के बीच बताया जाता है। बाकी शहरों में मिसिंग लड़कियों के मामले में सक्सेस रेशो अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको यंगस्टर्स के घर छोड़कर जाने को लेकर हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट बात छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यंगस्टर्स घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी है। अक्सर लगता है कि बच्चा जिद में चला गया, गुस्से में चला गया या किसी गलत इन्फ्लुएंस में आ गया, लेकिन सच ये है कि हर यंगस्टर के मन में कई तरह के जज्बात, दबाव और एक्सपेक्टेशंस चल रही होती हैं, जिनको वो हमेशा खुलकर बोल नहीं पाता। घर छोड़ना एक अचानक लिया गया फैसला लगता है, लेकिन उसके पीछे कई दिनों
कई महीनों का अंदरूनी संघर्ष छिपा होता है। कई यंगस्टर्स मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज या सिर्फ कंफ्यूजन, ये सब फीलिंग्स उनको भारी लगती हैं। उनको डर होता है कि घर में ये बातें बताने से उनको कमज़ोर या गैर जिम्मेदार समझ लिया जाएगा, इसलिए वो इससे बचने के रास्ते ढूंढते हैं और उस मोमेंट में घर छोड़ना उनको सबसे आसान ऑप्शन लगता है। कभी कभी परिवार में गलतफहमियां भी बड़ा रोल निभाती हैं। भाई बहन या पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी आर्गुमेंट, किसी बात का गलत मीनिंग निकलना लड़ाई को उस पॉइंट तक ले जाता है यहाँ यंगस्टर को लगता है कि अब यहाँ रुकने से बात और बिगड़ेगी। इस मोमेंट में वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि दूरी बनाना ही सही सॉल्यूशन है। कुछ यंगस्टर्स अपनी पहचान को एक्सप्लोर करने के लिए भी घर से दूर जाना चाहते हैं। कैरियर को लेकर देखे सपने, पैशन, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, इन सब में जब घर के रूल्स और उनकी इच्छाएं टकराती हैं तो उनको लगता है कि बाहर जाकर वो खुद को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कभी कभी यंगस्टर्स को बाहर की दुनिया ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस, नाइट लाइफ या सिर्फ माई ओन स्पेस का थॉट उनको मोटिवेट करता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिए। लेकिन एक बात हमेशा कॉमन रहती है, कोई यंगस्टर सिर्फ मजे के लिए नहीं जाता। उसके दिल में हर्ट, फियर, प्रेशर या सफोकेशन जैसा कुछ जरूर होता है। कई बार ये अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। कई महीनों का गुबार एक ही दिन में निकल जाता है और वो घर से चले जाते हैं। लड़कियों को कभी कभी समाज की पाबंदियां समझ नहीं आती। वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट समाज की बातें सुनकर एक तरफा सोचने लगते हैं। वो उन पर शादी के लिए दबाव बनाने लगते हैं। हर टाइम शादी के लिए प्रेशर नहीं झेल पाती और घर छोड़कर चली जाती हैं। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। वो भी परिवार के प्रेशर में पिसना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बाहर एक ब्यूटीफुल दुनिया उनका इंतजार कर रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं जाएं। ये भी हो सकता है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया हो। कई बार लोग बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं। किसी की उनसे या उनके पेरेंट्स के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। कई बार फिरौती लेने के लिए भी किडनैपिंग होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यंगस्टर घर से चले जाते हैं। पेरेंट्स, समाज और पुलिस को अपनी चीज़ों में सुधार करना चाहिए। जब भी कोई यंगस्टर मिसिंग हो तो उनको जज करने की बजाय सारे पहलुओं के बारे में सोचकर ही उनको ढूंढने की प्रोसेस करनी चाहिए। आज के दौर में तो वैसे भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे मामलों को बेहद सेंसिटिव तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम में सुधार हो ताकि मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए, बिना ये सोचे कि वो अपने आप कहीं चले गए होंगे। जब यंगस्टर्स घर छोड़कर जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो आखिर कहाँ है। सच ये है कि उनकी मंजिल कोई तय मंजिल नहीं होती, बल्कि उस पल के हिसाब से वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनको थोड़ी राहत, थोड़ी सेफ्टी और थोड़ी आज़ादी महसूस हो। ज़्यादातर यंगस्टर्स सबसे पहले अपने किसी करीबी दोस्त के घर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोस्त उनको समझेगा, उनकी बात सुनेगा और उनको छुपने या कुछ समय रुकने की जगह देगा। अगर दोस्त भी मदद नहीं कर पाता या घर पर रखने से मना करता है तो यंगस्टर्स अपने स्कूल या कॉलेज के आसपास उन गलियों या मैदानों में चले जाते हैं जहां वो रोज जाते थे और उनको थोड़ा अपनापन महसूस होता है। कई यंगस्टर्स भीड़ वाली जगहों की तरफ भी जाते हैं, जैसे मॉल, पार्क या कैफ़े, क्योंकि वहाँ उनको कोई जानता नहीं और वो कुछ समय बिना सवाल जवाब के बिताकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। कुछ यंगस्टर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी पब्लिक प्लेसेस पर भी जा बैठते हैं, क्योंकि वहाँ दिन रात भीड़ रहती है और उनको लगता है कि कोई उन पर ध्यान नहीं देगा।
कई बार वो मंदिर, गुरुद्वारे या किसी शांत जगह पर भी बैठे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ उनको मानसिक शांति मिलती है और थोड़ा सेफ भी महसूस होता है। कुछ यंगस्टर्स अपनी ऑनलाइन दुनिया से जुड़ी जगहों पर भी चले जाते हैं। वो किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने की कोशिश करते हैं या उस इलाके में जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी। हालांकि ये कदम अक्सर जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बनाए रिश्ते हमेशा सेफ नहीं होते। कुछ बच्चे अपने किसी रिश्तेदार या दूर के परिचित के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनको लगता है कि उनका सीक्रेट किसी को नहीं बताया जाएगा। उस रिश्तेदार के घर में उनका कोई हमउम्र दोस्त होता है या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग जो उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उनको लगता है कि वो वहाँ सेफ हैं। ज़्यादातर यंगस्टर्स बहुत दूर नहीं जाते, वो अपने ही शहर, अपने ही इलाके की ऐसी जगहों में रहते हैं यहाँ वो पहले भी जाते थे, और यहाँ उनको लगता है कि थोड़ी देर अकेले बैठकर वो सोच पाएंगे कि आगे क्या करना है। घर छोड़ना आमतौर पर कोई बड़ा प्लान नहीं होता, बल्कि उस मोमेंट की भावनाओं से भरा एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है। अंदर से वो खुद भी डरे हुए रहते हैं, उलझे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि कोई उनको ढूंढ ले या उनसे संपर्क करे। घर से दूर जाना उनके लिए सिर्फ एक जगह बदलने जैसा नहीं, बल्कि अपने मन के बोझ से थोड़ी देर निकलने की कोशिश होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ यंगस्टर किडनैप हो जाते हैं। किडनैपर उनको ऐसी जगहों पर रखते हैं जिन पर जल्दी से किसी की नज़र ना पड़े। जो यंगस्टर्स अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है समझे ना जाने का एहसास। जब यंगस्टर्स महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनके इमोशंस को हल्के में लिया जा रहा है या उनको बार बार जज किया जा रहा है, तो वो दूसरों से दूरी बना लेते हैं। पेरेंट्स अपने तरीके से केयर दिखाते हैं, लेकिन कई बार वही केयर यंगस्टर्स को कंट्रोल जैसी फीलिंग देती है। जैसे लगातार रूटीन में रखना, दूसरों से उनका कंपैरिजन करना, पढ़ाई या कैरियर को लेकर प्रेशराइज करना। इस एज में फ्रीडम बहुत मायने रखती है, और जब उनको लगता है कि घर का माहौल उनकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो घर से दूर जाने का ख्याल और मजबूत होता है। मिसिंग पर्सन्स के जो केस मेरे पास आते हैं, उनमें से ज़्यादातर यंगस्टर्स के होते हैं। वैसे तो हर केस अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक बात कॉमन होती है कि घर वाले उनको समझते नहीं हैं। परिवार ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बार बार अपनी बात कहते रहे, लेकिन उसे फिजूल समझकर टाल दिया गया। घर में कभी किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो परिवार जानबूझकर बच्चों को अनदेखा नहीं करते, लेकिन कई बार समझने और सुनने के तरीके में इतनी दूरी आ जाती है कि उनकी बात ठीक से घर वालों तक पहुंच ही नहीं पाती। सबसे बड़ी वजह होती है जनरेशन गैप। माता पिता अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सोचते हैं, जबकि यंगस्टर्स एक तेज, बदलती हुई और भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करने वाली दुनिया में जी रहे होते हैं। उनकी परेशानियां पेरेंट्स को छोटी लगती हैं, क्योंकि वो उनका कंपैरिजन अपने ज़माने से कर लेते हैं। यही कंपैरिजन यंगस्टर्स को महसूस कराता है कि उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। कई घरों में बातचीत सिर्फ समझाने या डांटने तक सिमट जाती है। जैसे ही बच्चा अपनी बात शुरू करता है, पेरेंट्स बीच में रोक देते हैं, सॉल्यूशंस देने लगते हैं या बात को आगे बढ़ने ही नहीं देते। धीरे धीरे यंगस्टर्स को लगने लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाती, इसलिए वो शेयर करना कम कर देता है। ये कम्युनिकेशन गैप बच्चे को चुप और पेरेंट्स को अनजान बना देता है। कभी कभी पेरेंट्स का इरादा बिल्कुल सही होता है, लेकिन उनका तरीका बच्चों को गलत लगने लगता है। पढ़ाई, कैरियर, रिश्ते या लाइफस्टाइल से जुड़ी हर बात पर अगर सिर्फ दबाव ही महसूस हो, तो यंगस्टर्स को लगता है कि उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। उनको लगता है कि घर में सिर्फ ऑर्डर्स सुनने पड़ते हैं, अपनी सोच या इच्छा रखने का हक बहुत कम मिलता है।
कई परिवार सेंसिटिव टॉपिक्स की बात करने से भी डरते हैं। अगर बच्चा मेंटल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या इमोशनल कंफ्यूजन की बात करे तो पेरेंट्स तुरंत पैनिक कर जाते हैं या गुस्सा दिखा देते हैं। यंगस्टर्स अपनी बात रखने से पहले ही कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर उसने अपनी सच्ची बात बताई तो उसे गलत समझा जाएगा। इसी डर से वो अपने मन की बातें छुपाने लगता है। कई घरों में तो चुप्पी ही एक आदत बन जाती है। बच्चों को अक्सर जवाब मिलता है कि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, तुम नहीं समझोगे। ऐसे शब्द धीरे धीरे यंगस्टर्स को अंदर से परेशान कर देते हैं। उनके दिल में हलचल मच जाती है। उनको लगता है कि उनकी बात घर में फिट ही नहीं बैठती। ये भी सच है कि पेरेंट्स खुद भी कई तनावों से गुजर रहे होते हैं। नौकरी, पैसे की दिक्कतें, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच वो बच्चों की बात ध्यान से सुनने की मेंटल कैपेसिटी खो देते हैं। वो मौजूद होते हुए भी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं और यंगस्टर्स को लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। असल बात यह है कि पेरेंट्स सुनना चाहते हैं और बच्चे बोलना चाहते हैं, लेकिन दोनों की टाइमिंग और तरीका एक जैसा नहीं होता। यही मिसमैच दिलों में दूरियां पैदा करता है और यंगस्टर्स को ये महसूस कराता है कि उसकी आवाज़ फैमिली तक पहुंच ही नहीं रही। जब यंगस्टर्स घर छोड़कर चले जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गलती किसकी है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे बदल गए हैं। बच्चा सोचता है कि घर वाले उसे समझते ही नहीं। कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी दीवार बन जाती है। सच तो ये है कि इस स्थिति में गलती किसी एक की नहीं होती। गलती माहौल की होती है, बातचीत के गलत तरीकों की होती है, समय पर ना समझ पाने की होती है और उन छोटी छोटी भावनाओं की होती है जिनको दोनों ने ही सीरियसली नहीं लिया। अक्सर पेरेंट्स अपनी चिंता और जिम्मेदारी के कारण बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। उनको डर होता है कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वो अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यंगस्टर्स इसे प्यार या सेफ्टी की जगह प्रेशर और रोक टोक की तरह महसूस करते हैं। ना तो पेरेंट्स गलत होते हैं और ना ही बच्चे। गलत ये है कि दोनों अपनी बात साफ तरीके से नहीं कह पाते। दूसरी तरफ यंगस्टर्स हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। उनको लगता है कि घर वाले उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी चॉइसेस को नहीं समझते और उनकी भावनाओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही सोच उनमें गुस्सा, चिढ़ और डिस्टेंस पैदा करती है। लेकिन यंगस्टर्स भी कई बार अपने पेरेंट्स की चिंता, सीमाओं और स्ट्रगल्स को नहीं देख पाते। यहाँ भी गलती किसी की नहीं बल्कि एक अधूरी अंडरस्टैंडिंग की होती है। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब कम्युनिकेशन रुक जाती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बात नहीं करता और बच्चा सोचता है कि बात करके भी क्या फ़ायदा अगर उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। इस चुप्पी की जिम्मेदारी दोनों पर होती है। अगर एक भी सही समय पर खुलकर बोल पाता तो स्थिति उतनी नहीं बिगड़ती। गलती कभी कभी हालात की भी होती है। घर में तनाव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिश्तों की उलझने, पढ़ाई का दबाव, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसेस, ये सब माहौल को इतना भारी कर देते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही बहुत उलझ जाते हैं। जब मन भारी होता है तो बात सही तरीके से समझ में नहीं आती। छोटी छोटी गलतफहमियां दूरियों को और बढ़ा देती हैं। किसी किसी मामले में ये भी सच है कि ईगो बीच में आ जाती है। बच्चा सोचता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, गलती मेरी नहीं है। और पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों झुकें। इसी ईगो के कारण पहला कदम कोई नहीं बढ़ाता, जबकि एक छोटा सा कदम वक्त रहते उठा लिया जाए तो मामला वहीं रुक सकता है। यंगस्टर्स घर छोड़कर ना जाएं, इसका हल किसी एक नियम, एक डांट या एक बार समझाने से
नहीं निकलता। ये पूरे परिवार के माहौल, बातचीत के तरीकों और रिश्तों की गर्माहट पर डिपेंड करता है। यंगस्टर्स तभी घर से दूर जाने का फैसला लेते हैं जब उनको लगता है कि उनकी बात या उनकी भावनाओं की घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए परिवार का रोल बहुत बड़ा है और कुछ बदलाव करके इस स्थिति को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सबसे पहली ज़रूरत होती है सुनने की। कई बार पेरेंट्स बच्चों की बात सुनने की बजाय तुरंत उनको सलाह देने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं या डांट देते हैं। यंगस्टर को लगता है कि उसकी बात पूरी सुनी ही नहीं गई। अगर परिवार उसे बिना जज किए सिर्फ 5-10 मिनट भी शांत होकर उसकी बात सुन ले तो बच्चा अपने मन की बात कह सकता है और कई गलतफहमियां वहीं खत्म हो सकती है। दूसरी ज़रूरत ओपननेस की होती है। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चा अपनी गलतियों के बारे में बिना किसी डर या कंफ्यूजन के अपने परिवार को बता सके। अगर हर बात पर डांट या कंपैरिजन मिलता है तो बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाएं छुपाना शुरू कर देता है और अंदर ही अंदर दूरी बन जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना है। पेरेंट्स अपनी सोच और अनुभव के आधार पर बच्चों से उम्मीदें रखते हैं और यंगस्टर्स आज की दुनिया की स्पीड, कंपटीशन और सोशल प्रेशर में वो बोझ महसूस करते हैं। अगर परिवार एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखे और बच्चों को समझे तो वो सेफ और इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं। एक और ज़रूरी बात बाउंड्रीज को समझना है। यंगस्टर्स को प्राइवेसी बहुत ज़रूरी लगती है। फैमिली को चाहिए कि उनकी पर्सनल स्पेस, उनकी चॉइसेस पर गौर करें, उनको कुछ चीज़ें खुद डिसाइड करने दें ताकि उनको घर से इमोशनली कनेक्शन महसूस हो। यहाँ हर चीज़ पर रोक होती है, वहाँ दिल में बगावत पैदा होना बहुत आसान होता है। घर में कम्युनिकेशन को ब्लेमिंग से दूर रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे से बात इस अंदाज में की जाए कि तू हमेशा गलत करता है, तेरी वजह से घर में टेंशन रहती है, तो ये बातें उसे टूटने पर मजबूर करती हैं। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा अग्रेसिव माइंड का है तो वो बगावत पर उतर आ जाता है। अगर बातें इस तरीके से कही जाएं कि हमें तेरी फिक्र है, हम तुझे समझना चाहते हैं, तो यंगस्टर खुलकर बात करते हैं और घर छोड़कर जाने जैसा एक्सट्रीम कदम नहीं उठाते। परिवार को ये भी समझना चाहिए कि यंगस्टर्स की इमोशनल लाइफ भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। दोस्ती, रिश्ते, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी उसके दिमाग में बहुत हलचल पैदा करते हैं। उस टाइम उसे जज करने की बजाय सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घर में ऐसा माहौल हो यहाँ बच्चा गलती करके भी वापस लौट सके। जब घर सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि अपनेपन और ट्रस्ट से चलता है तो यंगस्टर्स वहाँ से दूर जाने का नहीं सोचेंगे। घर से जाने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती जब परिवार दिल से उसके साथ खड़ा हो। ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जब घर वाले यंगस्टर्स का साथ नहीं देते तो बाहर के लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो उनको एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो यंगस्टर्स को उनके अपनों से दूर कर देती है। इसलिए फैमिली के साथ साथ खुद यंगस्टर्स को भी सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वैसा करने से उनको कुछ हासिल नहीं होगा। हालातों से लड़ने की बजाय घर छोड़ देना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। घर से बाहर कदम रखते ही बाहर की दुनिया से वास्ता पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अगर वही मैनेजमेंट घर रहते कर लिया जाए तो बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा यंगस्टर मिले जिसने घर वालों से नाराज होकर या किसी और कारण से अपना घर छोड़ दिया हो तो उसकी बात सुनने की कोशिश करें, उससे हमदर्दी जताएं, लेकिन उपदेश देने की कोशिश ना करें। इससे उसे और परेशानी होगी। चुपचाप उसके घर वालों को खबर कर दें अगर वो आपकी जान पहचान से हैं, दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार हैं, वरना पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि पुलिस उसे उसके घर वालों तक पहुंचा दें। लेकिन यंगस्टर्स के साथ थोड़ा संभल कर चलें, उनके इरादे गलत भी
हो सकते हैं। इसलिए तभी कोई हेल्प करें जब आप श्योर हो जाएं कि उसकी हेल्प करने से आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, जब आपको पक्का पता हो कि वो क्रिमिनल माइंड का नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु